भगवान कहते हैं, जब तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं साक्षी हूं, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो समय अभी उनके पास है वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम भविष्य में आने वाले अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वह समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को सर्वोत्तम बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मनुष्य अक्सर यह सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि वह इस सोच को बदलकर यह विचार करे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप मुश्किल में होते हैं तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करें। जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। अगर कोई विचार, कर्म या मनुष्य आपके जीवन में विष घोल रहा है तो उसे त्याग दो, और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है उसे अपनाओ। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ समझ आ जाता है कि महान वही होता है जिसने आलोचनाओं को सुना है, सहा है और फिर भी आगे बढ़ता चला गया है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं, चरित्र से की जानी चाहिए, क्योंकि सोना भी लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। इंसान अक्सर भगवान से शिकायत करता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भगवान उसके पापों की सजा भी तुरंत नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। आदमी अकेला तब हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने के फैसले गैरों की राय से लेने लगता है। कर्म एक ऐसी चीज है जो सबका हिसाब रखती है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए सच्चे और अच्छे कर्मों की राह पर चलिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक सत्य है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान मत कर। अभिमान तुझे अंततः पतन की ओर ही ले जाएगा। देखो, दुर्योधन को कितना अहंकार था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। उसे विश्वास था कि वह पांडवों को सरलता से नष्ट कर देगा, लेकिन उसका यही अहंकार, यही घमंड एक दिन उसके विनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे, शक्ति और पद का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके लिए यह अहंकार ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। एक दिन वही घमंड उन्हें धराशायी कर देता है। जीवन में चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ, परंतु इस सफलता का अभिमान दूसरों के समक्ष मत दिखाओ, क्योंकि याद रखो, समय स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को मत बताओ। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी से ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारे दुख पर हंसेंगे। इसलिए अपने सुख दुख केवल उन्हें बताओ जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपकी सफलता से प्रसन्न होते हैं। अधिकांश लोग या तो जलते हैं या फिर आपके दहक में भी आनंद लेते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यर्थ में सबके सामने प्रकट मत करो। जो समझदार है वही तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक
यानी ईश्वर, यही चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखो, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की। और यह भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसे भूख लगी है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार कर भी जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। घमंड मत करना अपने ज्ञान का, अपनी ताकत का, अपने धन का, क्योंकि समय जब पलटता है तो शिखर पर बैठे राजा को भी भिखारी बना देता है। बुरे समय में धैर्य रखना, क्योंकि यह वह आग है जो सोने को कुंदन बना देती है। जीवन की राहों में कितने भी कांटे क्यों ना हो, चलते रहना, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। हर मनुष्य सफलता की खोज में कार्य करता है। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ असफल होते हैं, और जो असफल होते हैं वे अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बताते हैं, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्या वास्तव में कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? सोचिए, तितली और मक्खी दोनों को प्रकृति ने समान रूप से रस ग्रहण करने की क्षमता दी है, परंतु तितली फूलों से रस ग्रहण करती है और नए फूल खिलाने में सहायता करती है, जबकि मक्खी घावों पर बैठती है, उन्हें संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। दोनों के पास समान अवसर हैं, लेकिन उनकी सोच और कार्य उन्हें अलग बनाते हैं। यही जीवन का नियम है। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता और असफलता निर्धारित करता है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे जीवन में खालीपन है तो उसे प्रेम से भरा जा सकता है। सच्चा प्रेम सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं होता, यह तो एक भावना है जो हर रिश्ते में बहती है। अपने आप से प्रेम करो, अपनों से प्रेम करो और जीवन को नए अर्थों में जीना शुरू करो। इस संसार में एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से अधिक मूल्यवान होता है। चेहरा केवल कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, परंतु दिल की सुंदरता जीवन भर साथ निभाती है। इसलिए हमेशा उन लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकता हो। आज मिट्टी से बने इंसान अपनी फिल्टर से चमकती तस्वीरों पर गर्व करते हैं, लेकिन असली गुरूर तब चूर चूर हो जाता है जब जीवन की ठोकरें उन्हें उनकी असली सच्चाई से परिचित कराती हैं। दूसरों के घाव हमें सिर्फ लहू की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक अपने भीतर चोट नहीं लगती तब तक दर्द का असली एहसास नहीं होता। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है सच बोलकर बुरा बन जाना। सच भले ही कड़वा हो, पर वही इंसान को सशक्त बनाता है। जो सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। और यह भी जान लो, जिंदगी का अजीब दस्तूर है, जहां सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं और झूठ बोलने वालों के चारों ओर भीड़ लगी होती है। लेकिन सच्चे लोग जब अकेले भी होते हैं तब भी उनका आत्मसम्मान उनके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार दिल की बात शब्दों में नहीं कही जा सकती। टूटा हुआ दिल और गिरते आंसू वही समझ सकता है जो तुम्हारे दर्द को भीतर तक महसूस कर सके। पर सच यह है
कि तुम्हारे आंसुओं की असली कद्र सिर्फ परमात्मा करता है। वह तुम्हारे हर दर्द का साक्षी है और तुम्हारी हर पीड़ा को जानता है, चाहे तुम उसे कहो या न कहो।